Hello students, good day to all of you and welcome back to your channel Integrate। आज हम क्लास 9 के ज्योमेट्री सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो इनसाइड ज्योमेट्री सेक्शन जो पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो है क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। सो आइए अब हम क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम में हम लोगों से पूछा जाता है वो है क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। आप लोगों से भी पूछा जाता होगा व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। सो आइए अब हम क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशंस को देखते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड एज क्वाड ABCD और क्वाड्रिलेटरल ABCD। मीन्स इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से घिर कर बना हुआ होता है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को जिस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ पर यह एक क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम हम दे देंगे ABCD, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर हम लोगों को दिख रहा है ABCD ये 4 लाइन सेगमेंट से घिर कर बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। 4 लाइन सेगमेंट से ही ये बना हुआ होना चाहिए, 4 से ज़्यादा मिलकर नहीं बना हुआ होना चाहिए, और ये बाउंडेड होना चाहिए। मीन्स ये क्लोज फिगर भी होना चाहिए। इस तरीके से ये फिगर बन सकता है। ये एक फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड मीन्स ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। ये 4 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा भी इस फिगर को जब हम क्लोज करेंगे तो इसमें 4 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा भी आ सकते हैं, इसलिए इसे हम क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। एक ऐसा फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से घिर कर बना हुआ होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ABCD हमें नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होते हैं। सो सेकेंड नंबर पॉइंट इज़ क्वाड्रिलेटरल हैव मीन्स इसका मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ होते हैं, उनको हम देखते हैं अब। सो द थिंग्स दैट अ क्वाड्रिलेटरल हैव इज़ फर्स्ट वर्टिसेस। वर्टिसेस का सिंपल मतलब होता है कोना। सो एक क्वाड्रिलेटरल में जनरली 4 वर्टिसेस होते हैं, मीन्स 4 कोने होते हैं। जैसे कि ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में हम देख सकते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था। यहाँ पर हम लोगों को ABCD क्वाड्रिलेटरल का 4 कोना नज़र आ रहा है, A, B, C एंड D। सो एक क्वाड्रिलेटरल में जनरली 4 साइड होते हैं। इसे हम लिख लेते हैं इन द अबव फिगर और क्वाड्रिलेटरल ABCD A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस। ये सारे वर्टिसेस हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD के। सो ये पहला पॉइंट हो गया है, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं। इसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स, जैसे कि ऊपर वाले फिगर में, क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है सो इसमें 4 साइड्स भी होंगे। उसी लाइन सेगमेंट को हम साइड्स बोल सकते हैं। सो इन द अबव क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, BC, CD एंड DA आर दी साइड्स। ये चारों के चारों साइड्स बन जाएंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD के। इसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड होते हैं। एडजेसेंट साइड, सबसे पहले एडजेसेंट साइड होता क्या है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सो 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल के 2 साइड को हम एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं अगर उसका एक कॉमन एंड पॉइंट है। एडजेसेंट का सिंपल मतलब होता है बगल। मीन्स अगर वो साइड अगल बगल में है तो उन्हें हम एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाले फिगर में हम देख सकते हैं AB एंड BC। AB एक साइड है, BC दूसरा साइड है। AB और BC एक दूसरे के अगल बगल में पड़ रहा है। सो ये दोनों साइड एक दूसरे के एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि AB BC का एक कॉमन एंड पॉइंट हो जाएगा B। सो इस तरीके से ये एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं, 4 जोड़े एडजेसेंट साइड होते हैं, उन्हीं को हम लिखेंगे। जैसे कि ऊपर वाले फिगर में हम देख सकते हैं पहला पेयर हो जाएगा AB BC, दूसरा पेयर हो जाएगा BC एंड CD, नेक्स्ट पेयर है CD एंड DA एंड लास्ट पेयर है DA एंड AB। ये चारों पेयर जो है वो एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। क्वाड्रिलेटरल ABCD के एडजेसेंट साइड है। और एक क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ही हो सकते हैं, 4 जोड़े ही एडजेसेंट साइड हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपोजिट साइड्स।
means two sides of a quadrilateral having no common endpoints are called it opposite side. मीन्स कोई एक क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो साइड को हम अपोजिट साइड बोल सकते हैं अगर उनका कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। अपोजिट का सिंपल मतलब होता है आमना ये सामने, मीन्स कोई भी साइड कोई भी दो साइड अगर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो उन्हें हम अपोजिट साइड बोल सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले फिगर में हम लोगों को नज़र आ रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD में अगर हम देखें सो AB एंड CD ये दो साइड है, ये दोनों साइड एक दूसरे के आमने सामने हैं। सो इन दोनों साइड को हम अपोजिट साइड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि AB का अगर हम एंड पॉइंट देखेंगे सो इसका एंड पॉइंट है A एंड B एंड CD का एंड पॉइंट है C एंड D। इसमें कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, इसीलिए हम इसे अपोजिट साइड बोल सकते हैं। सो एक क्वाड्रिलेटरल में जनरली टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड होते हैं, दो जोड़े अपोजिट साइड होते हैं। जैसे कि ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल इन द अबव क्वाड्रिलेटरल ABCD AB एंड CD एंड BC एंड DA आर अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है। सो एक क्वाड्रिलेटरल में जनरली टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड होते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेक्यूटिव एंगल्स। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स कंसेक्यूटिव एंगल। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो एंगल को हम कंसेक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं अगर उन एंगल्स को बनाने के लिए जो दो आर्म का ज़रूरत होता है उन दोनों आर्म में से एक आर्म कॉमन हो। कोई भी एक एंगल को बनाने के लिए कम से कम दो रे का ज़रूरत होता है, दो रे होना चाहिए। एक एंगल अगर हम लोगों को बनाना है तो दो रे का ज़रूरत होता है। सो यहाँ पे दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को बनाने के लिए दो दो रे का ज़रूरत होगा। इन दो दो रे में से कोई एक रे अगर कॉमन होगा तो उन दोनों एंगल्स को हम कंसेक्यूटिव एंगल्स बोल सकते हैं। कंसेक्यूटिव का सिंपल मतलब भी होता है अगल बगल। मीन्स कोई भी दो एंगल अगर एक दूसरे के अगल बगल है तो उसे हम कंसेक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं। ये सिंपल मतलब होता है कंसेक्यूटिव एंगल का। इसे हम देख सकते हैं ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में ABCD क्वाड्रिलेटरल है, एंगल A एंड एंगल B को हम कंसेक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं क्योंकि ये एंगल एक दूसरे के अगल बगल हैं। अब हम डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं इसे क्यों कंसेक्यूटिव एंगल है ये। सो एंगल A का पूरा नाम अगर हम लिखेंगे तो ये होगा एंगल DAB एंड एंगल B का पूरा नाम लिखेंगे तो ये एंगल होगा एंगल CBA। सो इन दोनों एंगल में AB आर्म अगर हम लोगों को यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, यही कारण है हम एंगल A एंड एंगल B को कंसेक्यूटिव एंगल कह सकते हैं। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं। मीन्स 4 जोड़े कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं। इन चारों का नाम हम लिख लेते हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिस तरीके से। सो एज इन द अबव क्वाड्रिलेटरल ABCD द कंसेक्यूटिव angles are angle A comma angle B, angle B comma angle C, angle C comma angle D and angle D comma angle A। सो ये 4 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल होंगे, 4 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल होंगे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अपोजिट एंगल्स। Two angles of a quadrilateral having no common arm are called its opposite angle। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो एंगल को हम अपोजिट एंगल बोल सकते हैं अगर उन दोनों एंगल्स का कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। अपोजिट का सिंपल मतलब होता है आमने सामने। सो इसे हम लिख लेते हैं आमने सामने। सो जिस तरीके से हम ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल A एंड एंगल C को हम अपोजिट एंगल बोल सकते हैं क्योंकि ये आमने सामने एंगल है। अब हम देखते हैं इसे डेफिनेशन के अनुसार। सो एंगल A का अगर हम पूरा नाम लिखेंगे सो ये एंगल A का पूरा नाम होगा DAB एंड एंगल C का पूरा नाम होगा DCB। इन दोनों एंगल में देख सकते हैं हम कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रहा है, मीन्स कोई भी आर्म कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम एंगल A एंड एंगल C को अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं, मीन्स 2 जोड़े अपोजिट एंगल होते हैं। सो ऊपर में एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, सो इसके अपोजिट एंगल को हम लिखते हैं एज इन द अबव क्वाड्रिलेटरल ABCD द अपोजिट एंगल्स आर एंगल A एंगल C, एंगल A एंड एंगल C अपोजिट एंगल होगा एंड एंगल B एंड एंगल D ये भी अपोजिट एंगल होगा। So the next point that we have to read is types of quadrilateral.
एंड इनसाइड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो पहला क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम को यूजुअली पैरेलल जीएम से डिनोट किया जाता है, इसे भी हम पैरेललोग्राम ही पढ़ेंगे। सो आइए अब हम पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। सो एक लाइन हम लोगों ने बनाया, दूसरा लाइन हम लोगों ने बनाया, ये एक दूसरे के पैरेलल है। एंड एक और लाइन हम बनाते हैं और इधर ये दूसरा लाइन है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। सो इन चारों लाइन को जब हम मिला देंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसे हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर इनका नाम दे दें हम ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी जो साइड है वो सी डी के पैरेलल है एंड बी सी जो साइड है वो ए डी के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ईयर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, इसे हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन है अ पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगल। मीन्स एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं उसे हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम पैरेललोग्राम के डेफिनेशन को भी ऐड कर दें तो ये रेक्टेंगल का डेफिनेशन बन जाएगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम एक रेक्टेंगल बोलेंगे। रेक्टेंगल को यूजुअली रेक्ट ए बी सी डी से डिनोट किया जाता है। आइए अब हम एक रेक्टेंगल को बनाते हैं। सो एक रेक्टेंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया यहाँ पर, इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी डी। सो यहाँ पर ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके आमने सामने के साइड तो पैरेलल है ही, प्लस हर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए हम ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सो हियर ए बी सी डी इज़ a rectangle. So the next point is square. So square का definition है a rectangle having all sides equal is called a square. Means एक ऐसा rectangle जिसके सारे sides equal होते हैं उसे हम square बोलेंगे। अगर यहाँ पर हम rectangle के definition को भी ऐड कर लें तो square का definition बन जाएगा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जिसके हर एक साइड अगर बराबर होंगे तो उसे हम स्क्वायर बोल सकते हैं। आइए अब हम एक स्क्वायर को बनाते हैं। इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी डी। सो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इसके आमने सामने के साइड पैरेलल है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, प्लस हर एक साइड बराबर भी है। मीन्स चारों के चारों साइड बराबर है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर हम ए बी सी डी को एक स्क्वायर बोल सकते हैं। सो हियर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रम्बस। रम्बस का डेफिनेशन है अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज़ कॉल्ड अ रम्बस। मीन्स एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं उसे हम रम्बस बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम के भी डेफिनेशन को ऐड कर लें तो रम्बस का डेफिनेशन बन जाएगा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं और हर एक साइड बराबर होता है तो उसे हम रम्बस बोलेंगे। आइए अब हम एक रम्बस को ड्रॉ करते हैं। इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी डी। सो यहाँ पर ए बी सी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने के साइड पैरेलल हैं और हर एक साइड का लेंथ बराबर है। यहाँ पर सभी साइड यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए हम ए बी सी डी को एक रम्बस बोल सकते हैं। सो हियर ए बी सी डी इज़ अ रम्बस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर पेयर इज़ नॉन पैरेलल इज़ कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंड बाकी के जो दो साइड है वो एक दूसरे के नॉन पैरेलल होंगे, उसे हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। आइए अब हम एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ करते हैं।
इसका नाम हम दे देंगे ABCD। सो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसमें AB पैरेलल टू CD है, मीन्स जो साइड AB है वो CD के पैरेलल है एंड बाकी का जो दो साइड है BC एंड AD ये एक दूसरे के नॉन पैरेलल हैं, इसलिए हम ABCD को एक ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। सो हियर ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ काइट्स। काइट्स का डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अगल बगल के साइड बराबर होते हैं उसे हम काइट बोलेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल में जनरली टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं, यही दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो उसे हम एक काइट बोलेंगे। आइए अब हम एक काइट को ड्रॉ करते हैं। इसका नाम हम दे देंगे ABCD। सो यहाँ पर ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम काइट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगल बगल के साइड बराबर है। मीन्स AD जो है वो CD के बराबर है एंड AB जो है वो BC के बराबर है। AB जो है वो BC के बराबर है, इसलिए हम ABCD को एक काइट बोल सकते हैं। सो हियर ABCD is a kite. So the next topic that we have to read is some important points. In this topic, the first point is the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360. Means किसी भी quadrilateral के अगर हम सभी एंगल्स को जोड़ दें तो उसका सम हमेशा 360 के बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, अगर इसके सभी एंगल्स को जोड़ें अगर हम, that means angle A plus angle B plus angle C plus angle D, इन चारों एंगल्स के सम को देखेंगे अगर हम तो ये हमेशा 360 के बराबर आएगा। ये पहला पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। मीन्स किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा वो तीसरे साइड से बड़ा आएगा, भले ही तीसरा साइड सबसे बड़ा साइड क्यों ना हो। किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे सो वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा आएगा। जैसे कि इस ट्राइंगल में हम लोगों को दिख रहा है ABC, भले ही हम लोग को BC सबसे बड़ा साइड दिख रहा है, फिर भी अगर हम AB प्लस AC को जोड़ें तो ये हमेशा BC से बड़ा ही आएगा। ये है दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोगों को पढ़ना है वो है द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर दैन द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड। मीन्स एक ऐसा एंगल जो कि बड़े वाले साइड के सामने है वो हमेशा बड़ा होगा उस एंगल से जो कि छोटे वाले साइड्स के सामने होगा। जैसे कि इस ट्राइंगल में हम लोगों को दिख रहा है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें मान लीजिए AB जो वो सबसे बड़ा साइड है। मीन्स AB जो वो AC से भी बड़ा है एंड BC से भी बड़ा है। सो AB के सामने वाला जो एंगल होगा डैट मीन्स एंगल C वो एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल B से भी बड़ा होगा। इसे हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर AB इज़ ग्रेटर दैन AC। AB जो वो सबसे बड़ा साइड है इसका मतलब वो AC से भी बड़ा होगा। सो AB के सामने वाला एंगल है एंगल C। सो एंगल C जो वो AC के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल है एंगल B, एंगल B से बड़ा होगा। इसका मतलब एंगल C जो वो एंगल B से बड़ा होगा। इसी तरीके से AB जो वो BC से भी बड़ा होगा क्योंकि AB जो वो सबसे बड़ा साइड है। सो AB के सामने वाला एंगल डैट मीन्स एंगल C जो वो BC के सामने वाला एंगल, BC के सामने एंगल है एंगल A। सो ये एंगल A से भी बड़ा होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंगल C जो वो एंगल A से बड़ा होगा। ये तीसरा पॉइंट था। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड इज़ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द एंगल्स A, B, C and D are in the ratio 1:2:3:4. Find the measure of each angle of the quadrilateral. Means ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल A, B, C and D रेशियो में दिए हुए हैं 1:2:3:4। हम लोगों को इन चारों एंगल्स को पता करना है। सो आइए अब हम इसे पता करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं।
ABCD, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया। अब जब भी हम रेशियो को सॉल्व करते हैं सो उसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो कि अब हम देखने जा रहे हैं। सो लेट एंगल A इज इक्वल टू x, पहला रेशियो था 1 इसलिए हम लोगों ने इसे x माना। इसी तरीके से एंगल B इज इक्वल टू 2x, एंगल C इज इक्वल टू 3x एंड एंगल D इज इक्वल टू 4x, ये 4x बन जाएगा। अब हम जानते हैं सिंस सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is equal to 360, मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के अगर हम सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो वो 360 के बराबर आता है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D को देखेंगे तो ये भी 360 के बराबर आएगा। A को हम लोगों ने x माना है, B को हम लोगों ने 2x, C को 3x एंड D को 4x माना है, तो ये भी 360 के बराबर आएगा इसका सम। अब इस सभी x को जोड़ेंगे सो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, मीन्स 10x इज इक्वल टू 360। 10x जो वो 360 के बराबर आएगा एंड x इज इक्वल टू 360/10। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो इस तरीके से x बराबर 360/10 आ जाएगा। सो हम लोगों को x का वैल्यू मिल चुका है जो कि है 36 डिग्री। इस x को यूज़ करके हम सभी एंगल्स को निकाल सकते हैं। सो एंगल A का यहाँ पर वैल्यू था वो है x, सो x का वैल्यू हो जाएगा 36, दैट मीन्स 36 डिग्री। B का यहाँ पर वैल्यू था 2x, सो 2x मीन्स 2 × 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल C का वैल्यू था 3x, सो 3 × 36 मीन्स 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 + 1 10, 108 डिग्री। D इज इक्वल टू 4x मीन्स 4 × 36, 4 × 6 = 24 एंड 4 × 3 = 12, 12 + 2 14 मीन्स 144 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने चारों एंगल्स को पता किया। So the next question is, the side BA and DC of a quadrilateral ABCD are produced as shown in the given figure. Prove that x + y is equal to a + b. Means इसका मतलब है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके AB साइड को E तक प्रोड्यूस किया गया है एंड CD साइड को F तक प्रोड्यूस किया गया है। हम लोगों को प्रूफ करना है x + y is equal to a + b। यहाँ पर फिगर में बताया भी गया है कौन सा एंगल x है, कौन सा y है, कौन सा a है एंड कौन सा एंगल b है। सो एंगल b इज इक्वल टू x डिग्री है, एंगल d इज इक्वल टू y डिग्री है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है BCF ये एंगल a के बराबर है एंड ये जो ये एक्सटीरियर एंगल है EAD ये b के बराबर है। प्रूफ करना है x + y इज इक्वल टू a + b। आइए इसे अब हम प्रूफ करते हैं। सो हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे सो वो 360 के बराबर आता है। मीन्स एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D को जोड़ेंगे सो वो 360 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एंगल A एंड एंगल C नहीं पता है। सो एंगल A एंड एंगल C को हम एंगल B और एंगल A के मदद से निकाल सकते हैं। सो इसी तरीके से हम इसे निकालते हैं सबसे पहले। सो सिंस BE is a straight line, क्योंकि यहाँ पर BE एक स्ट्रेट लाइन है, therefore by linear pair एंगल B या फिर डायरेक्ट B बोल सकते हैं इसको, B + एंगल A इज इक्वल टू 180। क्योंकि यहाँ पर BE एक स्ट्रेट लाइन है सो इस एंगल और इस एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर आएगा लीनियर पेयर के थ्रू। इससे अगर हम एंगल A का वैल्यू निकालेंगे तो ये एंगल A का वैल्यू आएगा 180 माइनस एंगल B। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर DF एक स्ट्रेट लाइन है सो सिंस DF is a straight line, therefore by linear pair
एंगल ए या फिर डायरेक्ट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। मीन्स एंगल ए और एंगल सी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर आएगा। इसकी मदद से हम लोग एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस ए। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। नाउ फिर से हम लोग जानते हैं, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is equal to 360। means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360। एंगल A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ये है 180 माइनस एंगल B। एंगल B का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, ये है x। एंगल C का वैल्यू हम लोगों ने अभी भी निकाला, ये है 180 माइनस A। एंड एंगल D का भी वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, ये है y इज इक्वल टू 360। ब्रैकेट के ये बाहर निकलेगा 180 माइनस बी प्लस एक्स प्लस 180 माइनस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 360। सभी के आगे प्लस था इसलिए किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। नाउ 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 360। अब ये 360 एंड ये 360 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। सो इसका मतलब x प्लस वाई, ये प्लस में है, a और b माइनस में। इसको अगर हम लोग इक्वल टू के इधर साइड भेज दें तो ये भी प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई इज़ इक्वल टू a प्लस बी। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे प्रूफ किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू रीड इज़ इफ़ ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal AC and BD intersect at O, prove that AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD, and second is AB plus BC plus CD plus DA is less than 2AC plus BD। मीन्स ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो हम लोगों को ये दोनों चीज़ प्रूफ करना है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर दैन AC प्लस BD, एंड सेकेंड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ लेस दैन 2AC प्लस BD। सो आइए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। पहले कंसीडर करते हैं हम लोग सिर्फ पहले डायगोनल को, मीन्स एक ही डायगोनल को कंसीडर करते हैं कि AC यहाँ पर एक ही डायगोनल मानिए, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है और AC सिर्फ एक ही डायगोनल यहाँ पर दिया हुआ है। सो इस डायगोनल की वजह से ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में बढ़ जाएगा। एक ट्राइंगल हो जाएगा ABC एंड दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ADC। फिर से हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो साइड को अगर हम लोग किसी भी ट्राइंगल के जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। उसी को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो उसको पहले ही लिख लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड। मीन्स किसी भी ट्राइंगल के दो साइड को जोड़ेंगे सो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, पहला इन ट्राइंगल ABC में देखते हैं। सो ABC में जब हम देखेंगे सो AB प्लस BC जो होगा वो AC से बड़ा आएगा। इसी तरीके से जब हम ट्राइंगल ADC में देखेंगे सो AD प्लस या फिर DA बोल सकते हैं इसको, DA प्लस CD जो होगा वो AC से फिर से बड़ा आएगा। अब हम कंसीडर करेंगे इस डायगोनल को, मीन्स BD डायगोनल को कंसीडर करते हैं। इसकी वजह से फिर से ट्राइंगल जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल वो दो ट्राइंगल में बटेगा। एक ट्राइंगल हो जाएगा BAD एंड दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BCD। सो सबसे पहला ट्राइंगल BAD में देखते हैं। इन ट्राइंगल BAD, सो जब हम ट्राइंगल BAD में देखेंगे सो इसमें आएगा AB प्लस DA। AB प्लस DA जो होगा वो बड़ा होगा BD से, एंड इन ट्राइंगल BCD BC प्लस CD जो होगा वो फिर से बड़ा होगा BD से।
इस तरीके से हमें 4 इक्वेशन मिल जाएगा। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा। ये चारों इक्वेशन को जब हम जोड़ देंगे, मीन्स एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन को जोड़ देंगे। LHS को LHS में जोड़ेंगे एंड RHS को RHS में जोड़ेंगे। सो ये इक्वेशन आएगा AB प्लस BC प्लस DA प्लस CD प्लस AB प्लस DA प्लस BC प्लस CD इज़ ग्रेटर दैन AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। अब ध्यान से देखिए, AB यहाँ पर एक बार आया, AB यहाँ पर दूसरे बार आया, BC यहाँ पर एक बार आया, BC यहाँ पर दूसरे बार आया, CD यहाँ पर एक बार आया, CD यहाँ पर दूसरी बार आया, DA यहाँ पर एक बार आया, DA यहाँ पर दूसरे बार आया। इसी तरीके से RHS में AC एक बार आया, दूसरे बार आया, BD एक बार आया, दूसरे बार आया। इसका मतलब सभी यहाँ पर दो दो बार आ रहे हैं, तो दो को हम कॉमन ले सकते हैं। 2AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर दैन 2AC प्लस BD। 2 एंड 2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर दैन AC प्लस BD। इस तरीके से हमारा इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। सो सेकेंड नंबर पार्ट को प्रूव करने के लिए हम इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल को एक साथ देखेंगे। ये दोनों डायगोनल एक साथ अगर हम देखेंगे, सो इस दोनों डायगोनल की वजह से ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल 4 ट्राइंगल्स में बढ़ जाएगा। ट्राइंगल AOB, BOC, COD एंड DOA, इस 4 ट्राइंगल में बढ़ जाएगा। इस चारों ट्राइंगल को फिर से हम उसी तरीके से देखते हैं। सो इन ट्राइंगल AOB, अगर हम ट्राइंगल AOB में देखेंगे, सो यहाँ पर OA प्लस OB जो होगा वो ग्रेटर होगा AB से। एंड ट्राइंगल BOC में जब हम देखेंगे, सो OB प्लस OC जो होगा वो ग्रेटर होगा BC से। एंड ट्राइंगल COD में जब हम देखेंगे, सो यहाँ पर OC प्लस OD जो होगा वो ग्रेटर होगा CD से। एंड इन ट्राइंगल जब हम DOA में देखेंगे, सो यहाँ पर OD प्लस OA जो होगा वो ग्रेटर होगा यहाँ पर AD से, या फिर DA बोल सकते हैं, इसे DA से बड़ा होगा। फिर से यहाँ पर हम लोगों को 4 इक्वेशन मिल चुका है। ये पहला इक्वेशन, दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को एक एक करके जब हम जोड़ेंगे, सो एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं, सो ये बन जाएगा OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OD प्लस OA इज़ ग्रेटर दैन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सो इसके LHS में अगर हम देखेंगे, सो OA एक बार आया, OA दूसरी बार आया, OB 2 बार आ रहा है, OC 2 बार आ रहा है एंड OD 2 बार आ रहा है। सो यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 बार आ रहा है, तो ये 2OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज़ ग्रेटर दैन। RHS में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सभी एक एक बार आ रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। नाउ यहाँ पर जब हम देखेंगे OA प्लस OC को जोड़ेंगे, मीन्स फिगर में देखिए अगर हम OA और OC को जोड़ते हैं, सो ये पूरा AC बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम OB और OD को जोड़ेंगे, सो ये पूरा BD बन जाएगा। सो 2 इंटू OA और OC की जगह पर हम डायरेक्ट AC लिख सकते हैं एंड OB एंड OD की जगह पर डायरेक्ट हम BD लिख सकते हैं। सो 2AC प्लस BD इज़ ग्रेटर दैन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA हो जाएगा ये। इसके बाद बस हमें इसे पलट देना है, मीन्स रिवर्स कर देना है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये ग्रेटर दैन लेस दैन में चेंज हो जाएगा, इज़ लेस दैन 2AC प्लस BD। सो यही सेकेंड पार्ट था जिसे हमें प्रूफ करना था और हम लोगों ने इसे प्रूफ किया।
So the last question is, in the adjoining figure ABCD is a quadrilateral in which AB is the largest side and CD is the shortest side, and prove that angle C is greater than angle A and angle D is greater than angle B. मीन्स इसका मतलब है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB जो वो सबसे बड़ा साइड है एंड CD जो वो सबसे छोटा साइड है। हम लोगों को यहाँ पर दो प्रूफ करना है। पहला पार्ट है एंगल C इज़ ग्रेटर दैन एंगल A, एंगल C जो होगा वो एंगल A से बड़ा होगा। एंड दूसरा प्रूफ करना है हम लोगों को एंगल D इज़ ग्रेटर दैन एंगल B, मीन्स एंगल D जो होगा वो एंगल B से बड़ा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जिस पॉइंट का हम लोगों को ध्यान देना वो पॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि द एंगल अपोजिट टू longer side is greater than the angle opposite to shorter side, मीन्स एक ऐसा एंगल जो कि सबसे बड़े वाले साइड या फिर बड़े साइड के सामने है वो बड़ा होगा उस एंगल से जो कि छोटे साइड के सामने है। सो इसी को यूज़ करके हम ये दोनों प्रूफ को करेंगे। पहला प्रूफ को आइए करते हैं अब हम। सो पहला प्रूफ के लिए मान लीजिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है और हम सिर्फ डायगोनल AC को कंसिडर करते हैं। अगर हम सिर्फ डायगोनल AC को कंसिडर करेंगे सो इन ट्राइंगल ABC में देखिए अब इस डायगोनल की वजह से ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में बढ़ जाएगा। एक ट्राइंगल होगा ABC एंड दूसरा ट्राइंगल होगा ADC। अब हम ट्राइंगल ABC को कंसिडर कर रहे हैं। सो इन ट्राइंगल ABC AB यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा साइड है सो AB जो वो BC से भी बड़ा होगा। AB जो वो ये चारों इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड में AB जो वो सबसे बड़ा साइड है, मीन्स AB जो वो BC से भी बड़ा होगा, CD से भी बड़ा होगा एंड AD से भी बड़ा होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं AB जो वो BC से बड़ा है। सो सिंस इसलिए हम लिख सकते हैं सिंस AB इज़ ग्रेटर दैन BC, AB जो वो BC से बड़ा होगा। सो AB के सामने वाला एंगल, सिर्फ ट्राइंगल ABC को ही कंसिडर कर रहे हैं। सो ट्राइंगल ABC में AB के सामने वाला एंगल है एंगल ACB। सो इसलिए एंगल ACB जो होगा वो बड़ा होगा किससे, BC के सामने वाले एंगल। BC का सामने वाला एंगल है BAC। सो एंगल BAC से ये बड़ा होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ये पहला ट्राइंगल था, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC ट्राइंगल को जब हम कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर CD जो वो सबसे छोटा साइड है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड है, मीन्स CD जो वो AD से भी छोटा होगा, AB से भी छोटा होगा एंड BC से भी छोटा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं CD जो वो AD से छोटा है एंड AD जो वो CD से बड़ा होगा। सो AD इज़ ग्रेटर दैन CD लिख सकते हैं हम इसे। देयरफॉर यहाँ पर भी हम देयरफॉर लगाएंगे, यहाँ पर सेंस लगाएंगे। सो देयरफॉर AD के सामने वाला एंगल मीन्स एंगल ACD जो होगा वो बड़ा होगा किससे, CD के सामने वाले एंगल। सो CD के सामने वाला एंगल है एंगल CAD से ये बड़ा होगा। ये दूसरा इक्वेशन हम मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे सो इन दोनों इक्वेशन को आइए अब हम ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 and 2 मीन्स पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड करते हैं अब हम। सो LHS है यहाँ पर ACB प्लस ACD। LHS को LHS से ऐड किया हम लोगों ने और RHS को RHS से ऐड करेंगे, मीन्स BAC प्लस एंगल CAD। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए अब एंगल ACB और एंगल ACD मीन्स ACB एंड ACD को जोड़ेंगे सो ये पूरा का पूरा एंगल C बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जोड़, इन दोनों का सम जो वो एंगल C के बराबर आ जाएगा। मीन्स एंगल C जो वो बड़ा है किससे, एंगल BAC प्लस एंगल CAD। अब देखिए BAC एंड CAD को, BAC प्लस CAD मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल A बन जा रहा है, BAC ये एंगल है एंड CAD ये एंगल है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल A बन जा रहा है। दैट मीन्स एंगल C इज़ ग्रेटर दैन एंगल A।
तो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों को प्रूव करना है वो है एंगल डी इज़ ग्रेटर दैन एंगल बी। एंगल डी को एंगल बी से बड़ा प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए इस बार हम लोग सिर्फ एंगल या फिर डायगोनल बी डी को सिर्फ कंसिडर करेंगे। तो डायगोनल बी डी को जब हम कंसिडर करेंगे सो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को दो भागों में बांटेगा। एक ट्राइंगल होगा बी सी डी एंड दूसरा ट्राइंगल होगा बी ए डी। आइए इस दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। सो इन ट्राइंगल बी सी डी अगर ट्राइंगल में देखेंगे अगर हम तो फिर से सी डी जो वो सबसे छोटा साइड है, इसका मतलब सी डी जो वो बी सी से भी छोटा होगा, या फिर बी सी हम लोग बोल सकते हैं बी सी जो होगा वो सी डी से बड़ा होगा, क्योंकि सी डी सबसे छोटा साइड है तो वो किसी से भी छोटा हो सकता है। सो बी सी बड़ा हो जाएगा। बी सी इज़ ग्रेटर दैन सी डी। बी सी के सामने वाले एंगल को देखते हैं। बी सी डी ट्राइंगल में बी सी के सामने वाले एंगल को देखेंगे सो ये एंगल आएगा, ये एंगल मीन्स एंगल बी डी सी। इसका मतलब एंगल बी डी सी जो होगा वो बड़ा होगा सी डी के सामने वाले एंगल से। सो सी डी का सामने वाला एंगल देखते हैं। सी डी के सामने एंगल है एंगल सी बी डी, ये एंगल है सो सी बी डी से बड़ा होगा, मीन्स एंगल सी बी डी से बी डी सी बड़ा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल है बी ए डी में जब हम देखेंगे सो ये होगा फिर से यहाँ पर ए बी जो वो सबसे बड़ा साइड है। सो ए बी जो वो किसी भी साइड से बड़ा हो सकता है, मीन्स ए बी जो वो ए डी से बड़ा होगा, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि ए बी सबसे बड़ा साइड है। सो ए बी किसी से भी बड़ा हो सकता है, मीन्स ए बी जो वो ए डी से बड़ा होगा। इसके बाद ए बी के सामने वाले एंगल को देखेंगे हम एंड ए डी के सामने वाले एंगल को देखेंगे। सो ए बी के सामने वाला एंगल है एंगल ए डी बी। सो एंगल ए डी बी जो होगा वो बड़ा होगा ए डी के सामने वाले एंगल से। ए डी का सामने एंगल है ए बी एंड डी। सो एंगल ए बी डी से ये बड़ा होगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो एल एच एस जो है वो एल एच एस के साथ ऐड होगा एंड आर एच एस जो है वो आर एच एस के साथ ऐड होगा। सो एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी बी ये बड़ा होगा एंगल सी बी डी प्लस एंगल ए बी डी। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं बी डी सी एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी बी को जोड़ेंगे, ये बी डी सी एंगल है प्लस ए डी बी को जोड़ेंगे सो ये पूरा का पूरा एंगल डी बन जाएगा। इसी तरीके से एंगल सी बी डी इस एंगल को एंड एंगल ए बी डी इस एंगल को जोड़ेंगे सो ये पूरा एंगल बी बन जाएगा। सो ये बी से बड़ा होगा। इस तरीके से हम लोगों को यही सेकंड प्रूफ करना था, एंगल डी इज़ ग्रेटर दैन एंगल बी। सो ये प्रूव हो जाएगा। होप आप लोग सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एजिटेशन होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।